स्टूडेंट में नीतिका आपके लिए फिर से एक बार वीडियो बनकर आए हैं बीसीए सेकंड सेमेस्टर के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। तो देखिए आज पहला टॉपिक है हमारा न्यूटन्स फॉर्मूले फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये दोनों न्यूटन्स के फॉर्मूले हमारे लगेंगे इंटरपोलेशन के फॉर्मूले में। इट मीन्स ये जो यूज किए जाएंगे जब आपका डिफरेंस सेम होगा, यानी जब आपके पास में इक्वल डिफरेंस आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, बस इसमें क्या रखना है आपको, इक्वल डिफरेंस जब आपका आएगा तब हम इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड में हो या वो बैकवर्ड में हो। तो देखिए न्यूटन का जो फॉरवर्ड है हमारा वो फॉर्मूला क्या कहता है, एफ ए प्लस यू एच एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए यू माइनस वन डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस 3 अपॉन डेल्टा फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर डेल्टा की पावर 4 एफ ए एंड सो ऑन। ऐसे चलता रहता है हमारा। अब इसमें ए प्लस यू एच क्या होता है हमारा, ए प्लस यू एच हम रखते हैं बराबर में फाइंड द वैल्यू, जो वैल्यू उसने हमें फाइंड करने के लिए कही गई होगी। एच हमारा होता है डिफरेंस ऑफ वैल्यू के, जो हमारा डिफरेंस है, जो हमारा इंटरवल है उसका कितना डिफरेंस है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे इक्वल इंटरवल के नाम से भी जान सकते हैं। एच क्या इंटरवल इक्वल होना चाहिए। ए हो गया हमारी फर्स्ट वैल्यू ऑफ द जो टेबल हमारी गिवन है। ये सब चीजें हमारे पास गिवन होगी तब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, यू की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा है फॉरवर्ड फॉर्मूला। देखिए बैकवर्ड फॉर्मूला भी हमने इसी के नीचे लिखा हुआ है। बैकवर्ड फॉर्मूले में हमारे पास में सेम यही चीज रहती है, ए प्लस यू एच हम ऐसे ही निकालते हैं, बट हमारे यहाँ पे जहां पर माइनस का साइन है वहां पे क्या साइन आ जाता है, प्लस का साइन आ जाता है। फॉरवर्ड में इसे डेल्टा के लिखते हैं और बैकवर्ड में इसे नेबला बोलते हैं। जब हमारा ये पलट जाती है बार तो हम इसे नेबला का नाम देते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन जब ही समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन लिखा होगा, गिवन बिलो आर द फिगर पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ 4 डिफरेंट ईयर्स, फाइंड द पॉपुलेशन फॉर 1975। 1975 की हमें पॉपुलेशन बतानी है। तो अब हमने क्या बताया, न्यूटन का फॉर्मूला लगाना है बैकवर्ड या फॉरवर्ड, वो हमें नहीं बोलेगा, वो हमें पेपर में खुद देखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा इंटरवल सेम है। देखो 51 के बाद 61, 71, 81, 91 सब में 10 का डिफरेंस है। अब उसके बाद चेक करना है फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड लगेगा। तो अब आप ये देखिए 1975 नजदीक है हमारे, जो बैकवर्ड फॉर्मूला होगा वो पीछे की वैल्यू के पास में होगा। जैसे अगर यहाँ पे 1989 लिख देता, ठीक है 1982 लिख देता, तब हम क्या लगाते, यहाँ पे लगाते हैं हम बैकवर्ड फॉर्मूला। लेकिन अब हमारे पास में क्या कह रहे हैं 1975, तो कौन सा लगेगा हमारा, फॉरवर्ड फॉर्मूला। तो अब सबसे पहले हमें निकालनी होती है इंटरपोलेशन की डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा ईयर गिवन होता है इसे हम एक्स नाम देते हैं, यहाँ हमने लिखा। ये जो हमारा गिवन होता है कि 1951 में 7 लाख पॉपुलेशन थी, 61 में 9 लाख, 71 में 6, 81 में 14 और 91 में 16, इसे हम नाम देते हैं एफ एक्स। तो यहाँ हमने इसे नाम दिया एफ एक्स को, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकली में लिखना है। अब निकालना होता है डेल्टा। डेल्टा कैसे निकालते हैं, 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2, 6 में से 9 को माइनस करेंगे -3, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, 16 में से 14 माइनस करेंगे 2। डेल्टा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, -3 में से -2 करेंगे -5, 8 में से माइनस करेंगे -3 तो क्या बनेगा 11, 8 में से माइनस करेंगे -3 तो देखिए क्या बन गया 11, 2 में से 8 माइनस करेंगे -6, 11 में से माइनस करेंगे -5 तो 16, -6 में से 11 करेंगे -17, अब -17 में -16 है -33। मतलब कहने का मतलब है आप ये वैल्यूज को ऐसे माइनस करते चले जाइए, इस तरीके से नीचे वाली में से ऊपर वाली वैल्यू को, नीचे वाली में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करते रहिए। माइनस जब तक आपके पास में सिंगल वैल्यू नहीं आएगी जब तक हम इन्हें माइनस करेंगे। यहाँ सिंगल वैल्यू आ गई, स्टॉप हो गया, 0 भी आ सकता है तब भी हम अपने काम को रोक देंगे। अब हम निकालेंगे, हमें क्या बोला गया 1975। तो अभी हमने बताया था ए प्लस यू एच के बराबर में क्या लिखते हैं, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। हमें फाइंड करना है क्या 1975। तो ए की जगह रखेंगे, ए क्या होती है फर्स्ट वैल्यू, टेबल की पहली वैल्यू, ये ए होती है 1951। एच हो गया इंटरवल में कितने का डिफरेंस है, सब में एक्स में कितने का डिफरेंस है 10 का, एच हो गया 10। तो 1951 प्लस यू ऐसी रखेंगे मल्टीप्लाई एच 1975। कैलकुलेट करेंगे हम, यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना आ गया 2.4।
इसमें कैलकुलेटर ले जाना अलाउ है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीद सकते हैं और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इस पेपर में। अब हम न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। पहले फॉर्मूला लिखा हमने यहाँ पर FA U डेल्टा U U -1 करके। अब ए क्या है हमारा 1951, तो जहां पर भी आपका डेल्टा स्क्वायर है यहाँ पे U की जगह रखा 2.4, डेल्टा ए की जगह रखा 1951, U की जगह रखा 2.4, 2.4 -1 डेल्टा स्क्वायर 1951 हिल गया होगा 2.4, 2.4 -1, 2.4 -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 को हो सकता है 3 into 2 डेल्टा क्यूब F 1951, 2.4, 2.4 -1, 2.4 -2, 2.4 -3 अपॉन फैक्टर 4 को खोल दीजिए 4 3 2 1 और डेल्टा की पावर 4 1951। यहाँ पर अब हमें कुछ नहीं करना 1951। अब देखिए हम टेबल पे बताते हैं F 1951 की वैल्यू हो गई आपकी 7, ठीक है, ये हो गई 1951 की। ये वैल्यू हो गई आपकी डेल्टा 1951 की वैल्यू, ये हो गई आपकी डेल्टा स्क्वायर 1951 वाली वैल्यू इधर, और ये हो गई डेल्टा क्यूब 1951 की वैल्यू, और ये हो गई डेल्टा की पावर 4 1951 की वैल्यू। मतलब जो वैल्यू हमारी स्टार्टिंग की होती है वो यहाँ हमें ए फिल करना होता है, ठीक। नहीं समझ में आना बेटे बच्चों, तो फिर आप ये समझिए कि जो सबसे डेल्टा जहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू है 7 2 -5 16 और माइनस के 33। तो यहाँ पे देखिए लिखिए यहाँ पर वैल्यू हमारे पास में ये रहा 7, ठीक है, -5 16 -33। कैलकुलेटर से आप यूज कर सकते हैं इजीली, साइंटिफिक कैलकुलेटर का सबसे इजी पड़ता है कैलकुलेशन करनी। आप ये सारे ऐसे ब्रैकेट बना के भी यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 2.4 -1, 2.4 -2, ये नॉर्मल कैलकुलेशन 0.2 में -1 करना है, अपॉन कैंसिल करना है और सबको सॉल्व करके आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ये है हमारा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।